नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नॉट फिल्म्स में। मैंने AGC-X7 जो कि पैनासोनिक का कैमकॉर्डर है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। रिव्यूज़ दे दिया था, ओवरव्यू की बात हो गई थी, पूरा जो मेन्यूज़ था वो भी मैंने उसका भी ओवरव्यू दे दिया था। थोड़े टेस्ट फुटेजेस भी मैंने YouTube चैनल पे रखे हुए हैं, तो आप बाय करते समय इसे देख के जजमेंट ले सकते हैं कि आपको ये कैमरा परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर काफ़ी दिनों से आपका प्यार हमें मिल रहा है, आप कमेंट थ्रू हमें काफ़ी कुछ पूछ रहे हो, आपके काफ़ी कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करने की ट्राई करता हूँ। कई लोग हैं वो मुझे फ़ोन कॉल करके भी बता रहे हैं कि हमें ये डाउट आ रहा है, हमें ये दिक्कत आ रही है। एक तो है इसका लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो कैसे करना है, वो हम इसमें देखेंगे। दूसरा जो है वो वाइट बैलेंस का इश्यू सबको आ रहा है, तो वाइट बैलेंस कैसे मैं सेट करता हूँ वो मेरी सीक्रेट रेसिपी है वो भी मैं आपको दूंगा। और जो भी गिने चुने डाउट्स है आपके कि ऑटो फोकस का क्या सीन है, मतलब हाइपर स्टेबलाइजेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो अंत तक देखिए, स्टे ट्यून। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैमरे में कौन कौन से बटन्स हमें मिलते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलती है। तो सबसे पहले बात करें इसके टॉप हैंडल की। तो ये जो टॉप हैंडल है वो आउट ऑफ द बॉक्स हमें अलग से सप्लाई होता है, इसको हमें यहाँ पे मैन्युअली जोड़ना पड़ता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है वो हमें कनेक्ट करना रहता है। इधर आपके पास निशान दिया हुआ है उन लोगों ने, उस पॉइंट से इसे अंदर दबा के ऐसे स्लाइड करके इसे लॉक कर देना है। तो ये जो है वो आपका टॉप हैंडल है, जिसके ऊपर हमें यहाँ पे LED लाइट दी हुई है और यहाँ पे ऑडियो के जो सेटिंग्स है वो हमें मिलते हैं। और इस तरफ 2 XLR, मतलब अगर आपको लाइन ऑडियो या फिर माइक्रोफोन XLR माइक्रोफोन कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हैंडल के टॉप पे ऊपर आपको लाइट के फंक्शंस दिए हुए हैं। लाइट को ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। यस, आपका कैमरा चालू होना चाहिए तो ही ये ऑन ऑफ होगा। टेली वाइड यहाँ से कर सकते हो और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा या घटा सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर ली थी, तो इसमें हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद बात करते हैं ND फिल्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे स्विचेबल ND फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे, आप इसे स्विच कर सकते हैं अपने यूसेज के हिसाब से। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें ऑटो या मैनुअल और बाकी जो भी बेसिक फंक्शंस है कैमरे के, मतलब आइरिस है, गेन है, शटर है, मेन्यू है और एग्जिट, तो ये सारा जो है वो फिज़िकल कीज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। और आगे एक रोटरी व्हील और डायल हमें दिया हुआ है। आप आइरिस चेंज करना चाहते हो, पहले आइरिस के बटन को दबाओ और उसके बाद इसे बढ़ा या घटा सकते हो यहाँ से, तो ये रोटेट होगा, इसे हम रोटेट कर सकते हैं। और एक बार आपकी जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू आ गई है, तो इसको पुश करने से वो वैल्यू जो है वो लॉक हो जाएगी। तो ये जो है वो बेसिक फंक्शन है। किसी भी चीज़ को बढ़ाया घटाना है तो सबसे पहले उसे क्लिक करना है, उसके बाद ये रोटरी डायल को बढ़ाया घटा के इसे लॉक कर देना है दबा के। उसके बाद यहाँ पे यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3, तो ये सारी जो है वो फंक्शंस की है, आप अपने हिसाब से असाइन कर सकते हो। और एक जो है वो यूज़र 5 यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये सारी जो यूज़र कीज़ है उसे आप असाइन कर सकते हो। दोस्तों तो सबसे पहले कैमरा को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये है कैमरा, हमारा स्टार्ट हो गया है। और इसके हुड को मैं ओपन कर देता हूँ। ये हुड हमारा ओपन हो गया है। अभी काफ़ी लोगों को ये डाउट हो रहा था कि जब कैमरा ओपन करते हैं तो उनका जो वाइट बैलेंस है वो काफ़ी कूल रहता है, तो जो पूरी स्क्रीन है वो ब्लू दिखती है। तो सबसे पहले वो डाउट को मैं सॉल्व कर देता हूँ। हमें यहाँ पे वाइट बैलेंस का
बटन दिया हुआ है साइड पे, तो ये बटन मैं दबाता हूं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो नीचे V3200 लिखा हुआ है, तो वो हमारा केल्विन है कि 3200 केल्विन हमारा अभी टेम्परेचर है, तो उसे हम 5200 कर देते हैं। ये हो गया 5200, जो कि डे लाइट बैलेंस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो मेरा जो पिक्चर है वो काफ़ी नेचुरल दिख रहा होगा अभी। तो उसी हिसाब से अगर किसी भी चीज़ को आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले यहाँ से वाइट बैलेंस जो है वो हमने प्रेस किया, और फिर यहाँ ये जो है वो ऑरेंज में ब्लिंक हो जाएगा। फिर हमें ये जो रोटरी डायल है अपना, उसे बढ़ाना या घटाना है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी जो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो में वो इंक्लूड कर दिया है। तो आइए दोस्तों, अभी मेन्यू में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करने से हमारा जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टॉप पे हमें जो है सारी पिक्चर प्रोफाइल्स यहाँ पे दी हुई है, तो आप कौन सी भी पिक्चर प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। मैं सिनेलैक डी प्रीफर करता हूँ, तो पर्सनली मैं सिनेलैक डी में शूट करता हूँ। अभी यहाँ पे ऑटो वाइट बैलेंस, एरिया और बाकी सारे जो यूज़र फंक्शंस है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए। तो चलिए अभी मेन्यू में अंदर जाते हैं। सबसे पहला जो है वो कैमरा, उसमें SW मोड और यूज़र SW। यूज़र SW मीन्स जो भी यूज़र बटन्स हमें यहाँ पे दिखे थे, जो भी मैंने पहले दिखाए थे, वो यूज़र बटन्स में आपको क्या सेट करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले SW मोड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके काम की है। जूम रिंग का फंक्शन यहाँ पे है। आइरिस रिंग का क्या यूज़ करना है आपको, मतलब कौन सी रिंग को आप अगर रिंग भी चेंज करने वाले हो, आगे वाली रिंग भी आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने हिसाब से। सुपर गेन, ऑटो गेन कंट्रोल लिमिट, AGC लिमिट जो है वो मैंने 24 पे सेट किया है अपने हिसाब से। आप उससे कम भी कर सकते हो या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। OIS आपको ऑन रखना है, हाइब्रिड OIS भी आपको ऑन रखना है, OIS मोड जो है उसको आपको नॉर्मल रखना है, और ऑटो वाइट बैलेंस को ऑफ रखना है। अगर आप मैनुअल में भी ऑटो वाइट बैलेंस में शूट करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑन की जगह आप ऑफ की जगह ऑन कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई भी मैनुअल में भी ऑटो वाइट बैलेंस करना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है। अभी नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज में ऑटो वाइट बैलेंस की स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी जल्दी वाइट बैलेंस है वो चेंज होगा। तो नॉर्मल यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है। उसके बाद भी ऑटो वाइट बैलेंस का ही ऑप्शंस है। वाइट बैलेंस प्रीसेट, तो प्रीसेट में मैंने यहाँ पे VAR सिलेक्ट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी लोगों को 3200 केल्विन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ मिलता है, तो उसकी वजह से आपको जो आपका पिक्चर है वो ब्लू दिखाई देता है। तो वो आपको VAR पे सेट करना है, और उसके बाद जैसे ही आप VAR पे सेट करेंगे, मैंने जैसे यहाँ से मतलब पहले दिखाया कि वाइट बैलेंस आपको कैसे चेंज करना है, यहाँ पे बटन दबा के व्हील को स्क्रॉल करके आप वाइट बैलेंस जो है वो चेंज कर सकते हो अपना। तो वही सही तरीका है अगर आप मैनुअल में शूट कर रहे हो तो ये मत भूलिएगा दोस्तों, सेकंड पेज पे हमें वाइट बैलेंस प्रीसेट VAR करना है। उसके बाद जो है वो बेसिक से ऑप्शन है जो मैंने भी शिफ्ट नहीं किए हैं, जो भी है वैसे का वैसा रखा हुआ है। अभी बात करते हैं यूज़र SW मोड। तो यूज़र SW मोड में मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट, यूज़र 5 में मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट को सेट किया हुआ है। अभी उसके बारे में बात करने वाले हैं कि वायरलेसली इस कैमरे से आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है, तो ये एक चीज़ आप पहले कर ले कि यूज़र 5 में आपका जो है स्ट्रीमिंग स्टार्ट करके जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्ट्रीमिंग
स्टार्ट का फंक्शन मैंने यूज़र 5 पे ऐसे इसलिए रखा है कि यूज़र 5 जो है वो हमें टैली और वाइड फंक्शन के बाजू में मिलेगा, और प्री डिफाइंड वहाँ पे जो है वो इतना यूजेबल फंक्शन नहीं है, इसलिए मैंने यूज़र 5 पे इसे सेट किया हुआ है। और बाकी के जो यूज़र बटन्स है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो चलिए सीधा चलते हैं कि वायरलेस स्ट्रीमिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस हिसाब से होगा। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये वायरलेस स्ट्रीमिंग जो है वो यूट्यूब और फेसबुक के लिए चलेगा। अगर आपको OBS थ्रू किसी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करना है तो वायरलेसली आप स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। आपको इसके HDMI में से आउटपुट लेके कैप्चर कार्ड में देना पड़ेगा, और उसके बाद OBS जो है वो इस कैमरे को डिटेक्ट करेगा और उस हिसाब से ये काम जो है वो आगे चलेगा। अभी चलिए दोस्तों नेटवर्क के मेन्यू में जाते हैं। उसमें डिवाइस सिलेक्शन में आपको WLAN सिलेक्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद नेटवर्क फंक्शन जो है उसमें स्ट्रीमिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद WLAN प्रॉपर्टी में पहले जाओ, वहाँ पे सबसे पहले इंफ्रा सिलेक्ट किया हुआ है, उसके नीचे SSID है, उसमें आपका जो राउटर है वो वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही आपको विजिबल हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एनक्रिप्ट की, तो एनक्रिप्ट की में आपको जो आपके राउटर का पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ ऑलरेडी मेरा जो राउटर है वो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और उसका पासवर्ड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। तो मेरा जो कैमरा है वो अभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये चीज़ करने के बाद एक बार आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की साइन दिखाई देगी, वाईफाई की साइन दिखाई देगी। तो आपका कैमरा है वो रेडी है लाइव जाने के लिए। पर आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आपने जो स्ट्रीम बनाया है उसकी स्ट्रीम की आपको पेस्ट करनी होगी। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कि स्ट्रीम की आपको कहाँ पे पेस्ट करनी है। तो हमारे नेटवर्क के मेन्यू में स्ट्रीमिंग में आपको जाना है और वहाँ पे स्ट्रीमिंग फॉर्मेट, मतलब कितना अच्छा फॉर्मेट आप यूज़ करने वाले हो स्ट्रीमिंग के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितनी स्पीड वाला इंटरनेट है। तो ज़्यादा स्पीड वाला अगर इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट है आपके पास, तो आप मैक्सिमम स्ट्रीमिंग फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी फ़िलहाल 720-50 FPS में रखा हुआ है। स्टार्ट ट्रिगर, उसमें आपको कैमरा सिलेक्ट करना है। तो स्टार्ट ट्रिगर में कैमरा में सिलेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्शन इन्फो में आपको मेमोरी ही रखना है। रिसीवर URL, तो रिसीवर URL में आपको आपकी जो स्ट्रीम की है उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे मेरी स्ट्रीम की जो है उसे पेस्ट कर दिया है। और अभी अगर मैंने मेरी YouTube चैनल में स्ट्रीम डाल दिया है, स्ट्रीम जनरेट कर दिया है, तो मेरी सिस्टम को ऑन करना है, उसमें स्ट्रीम जनरेट करना है। उसके बाद जैसे ही मैं यूज़र 5 बटन में यहाँ से दबाऊँगा, मेरा जो कैमरा है देखिए स्ट्रीमिंग स्टार्ट करके हमें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अभी अगर मैंने मेरी सिस्टम में से स्ट्रीम जनरेट किया होता तो ये कैमरा जो है वो डायरेक्टली लाइव फीड जो है वो मेरे स्ट्रीम में दे रहा होता और मेरे YouTube में से मैं लाइव हो सकता था। तो इसी तरीके से आप YouTube में या Facebook में लाइव कर सकते हो। Facebook में वेरिएबल स्ट्रीम कीज़ रहती है। YouTube में आप एक बार स्ट्रीम की आपने जान ली, एक बार इस कैमरे में फीड कर ली, तो आप कंटिन्यूअसली वो स्ट्रीम की के हिसाब से डायरेक्टली आप जैसे ही स्ट्रीम नाउ देंगे तो स्ट्रीमिंग कैमरा जो है वो स्टार्ट कर देगा और आपका स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी जानकारी थी ये पूरे AGCX 7 और AGCX 8 के रिगार्डिंग वो सारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे से हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की मैं ट्राई करूंगा।
और ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही नए गैजेट्स के बारे में अपनी लोकल लैंग्वेज में मतलब हिंदी में सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।